हाँ चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने इसको सॉल्व किया। तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास एक्स, ये हो गया एक्स प्लस तुम्हारे पास कितना, ये हो जाएगा एक्स प्लस तुम्हारे पास जो है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, एक्स प्लस तुम्हारे पास 3x, और ये हो जाएगा प्लस, ठीक, सॉल्व किया हमने। ये कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास 2x प्लस तुम्हारे पास 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, इसका तुम्हारे पास 2x स्क्वायर है, इसका तुम्हारे पास फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन, अगर नहीं हो पाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा चार फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन तुम्हारे पास 2a, ये हो जाएगी तुम्हारे पास क्या, x की वैल्यूज, ठीक। माइनस ऑफ कितना, माइनस ऑफ द 2 प्लस माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ द 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन तुम्हारे पास कितना 2 इंटू ए, ठीक, सॉल्व किया हमने। ये हो गया प्लस ऑफ 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हो गया है तुम्हारे पास 4, ठीक है, और 4 टू जा तुम्हारे पास कितना 8 अपॉन तुम्हारे पास कितना 2, ये कितना हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट तुम्हारे पास 12 अपॉन 2, ठीक। ये वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो गई है, ये वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो गई है, ये हो गई 2 प्लस माइनस, ये हो गया है 4 इंटू 3, ये हो गया है तुम्हारे पास 4 इंटू 3 का अंडर रूट अपॉन 2, ये हो गया है 2 प्लस माइनस 2 तुम्हारे पास अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो ये हो गया कितना, ये हो गया है तुम्हारे पास 2, ये हो गया 2, 1 प्लस माइनस तुम्हारे पास रूट 3 तुम्हारे पास अपॉन 2, और ये हो गया कैंसिल, ठीक। ये हो गया 1 प्लस माइनस तुम्हारे पास रूट 3, ये आ गई है तुम्हारे पास किसकी, x की वैल्यू। अब मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो आई है, ये दो वैल्यूज आई हैं, ठीक है। दो वैल्यूज का क्या मतलब है यहाँ पे, अगर हम x की वैल्यू को ध्यान से देखें तो एक आई है 1 प्लस रूट 3 वैल्यू, एक आई है 1 माइनस रूट 3 वैल्यू। अब यार इतना तो हम सबको पता है कि 1 प्लस 1.732 वैल्यू है, ये हो गया कितना 2.732 वैल्यू हो गई, ठीक। और ये 1 माइनस 1.732 वैल्यू है, ये कितना हो गया, ये हो गई तुम्हारे पास माइनस ऑफ 0.732 वैल्यू हो गई। आप नेगेटिव में आपको कंसीडर नहीं करेंगे, आपको कंसीडर करेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस तुम्हारे पास कितना रूट 3, तो दिस वुड बी द आंसर। ये तो आ गया तुम्हारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ दे आर आस्किंग फ्रॉम करंट, करंट कैसे होगा, तो इसने कहा करंट एग्जैक्टली, करंट के लिए तो सप्लाई होनी चाहिए, इसने कहा ये रही सप्लाई 12 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है यहाँ पे। इसने कहा कहाँ है ये तो यहाँ पर सवाल में दे रखी है, ठीक है, सवाल में लिखा हुआ है कि 12 वोल्ट की सप्लाई थी। इसने कहा ठीक है, अब ये 12 वोल्ट की सप्लाई थी तो हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा ये पूरा का पूरा पार्ट। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ एक ये भी दे रखा है इन्होंने फिगर में, तो वहाँ पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है, ये तो वहाँ पास 0.5, ठीक है। अब इसने कहा कि हम लोग को निकालने का है क्या नाम है करंट, ठीक है। तो अब इसमें कुछ और ज़्यादा ड्रॉ करने की कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है। अब हम सीधे सीधे एक ही चीज़ ड्रॉ करेंगे, उठा करके हम ये वाला सर्किट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाले सर्किट में हमको ये पता है ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास जो है यहाँ पे तुम्हारे पास ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि 0.5 ओम है। अब हमको यहाँ पे सीधे सीधे उठा करके हैं आर इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख देनी चाहिए, क्योंकि वो तो हमको पता ही है वो x है, और x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस तुम्हारे पास रूट 3 है, ठीक है। अब यहाँ से जो करंट निकला होगा वो करंट यहाँ पे लौटा होगा, तो I इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या EMF नेट अपॉन तुम्हारे पास कितना R एक्सटर्नल प्लस तुम्हारे पास R इंटरनल, ठीक है। R एक्सटर्नल पे कौन, ये तो 12, ये 1 प्लस रूट 3, और ये तो पास कितना 0.5, ठीक है ना, 1 प्लस रूट 3 और तुम्हारे पास कितना 0.5, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3.713 तुम्हारे पास एम्पियर। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। जो बहुत ही छुटके छुटके से सवाल हैं, ठीक है, ये क्या नाम है इनफाइनाइट लैडर के, ठीक है, ये एनसीईआरटी में शायद दे रखे नहीं दे रखे ध्यान नहीं है, शायद दे रखे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे सवाल वैसे कभी आते नहीं है, उन्होंने दे रखे हैं, पर आप प्रैक्टिस कर लेना, अभी तो पढ़ा ही चुका हूँ मैं आपको, तो आपके लिए आसान है। क्वालिटी क्वेश्चन बनती है, ये बात तो तय है, ये बात तो तय है कि इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क में क्वालिटी क्वेश्चन बनती है, और सवाल उसके बाद ही सॉल्व होता है, उसके पहले फिर सॉल्व नहीं होता, ठीक है, समझ में आया ना, इस तरीके से होगा। एक क्वेश्चन और आता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन और आता हूँ, इसको भी देख ही लो साथ ही साथ, जब इतना देख रहे हैं तो उसको भी देख लो। एक ये है, ठीक है, ये पतंग वाला सवाल है, ठीक, काइट वाला।
कई तो पढ़े ही होगे बचपन में मेंस्ट्रुएशन वगैरह में, ठीक है। एक तुम्हारे पास ये है, और कहाँ गया एक और, हाँ ये रही, एक तुम्हारे पास जो है ये है, ठीक है, और एक तुम्हारे पास ये है, ठीक, ये ये दे रखा है यहाँ पे, ये ऐसे, और ये तुम्हारे पास यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है। ये ए दे रखा है और ये बी दे रखा है, ठीक। और यहाँ पे उसने कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, यहाँ 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 और यहाँ, ठीक। और तुम्हारे पास यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ 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 और यहाँ, ठीक। यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है, ठीक। मैं आपको फटाक से बना के दिखा देता हूँ। ये तुम्हारे पास यहाँ पे ये है, कलर चेक कर लेते हैं। ये तुम्हारे पास ये 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 ठीक, ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, ठीक है। अब ये सवाल आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना इजी सवाल अब आए तो कर लोगे, नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास, और ये तुम्हारे पास, और ये तुम्हारे पास, ठीक है। इसने कहा कि फाइंड तुम्हारे पास आर इक्वलेंट, ठीक है, ए और तुम्हारे पास बी के बीच में निकालो इफ ऑल तुम्हारे पास आर इज इक्वल्स टू कितना, इफ ऑल आर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास जो है क्या नाम है 1 ओम, इफ ऑल R1 इज इक्वल्स टू तुम्हारे 1 ओम एंड ऑल R2 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना 2 ओम। कहाँ है R1? ये लोग R1 है, ये लोग R1 है, ऊपर वाले लोग R1 है यहाँ पे, ठीक है, ये लोग R1 है, और नीचे वाले लोग R2। ये फर्जी इन्होंने अलग कर दिया, ये अलग नहीं करते तो कुछ दिक्कत नहीं थी, ठीक है, ऐसे इन्होंने अलग कर दिया, कोई लॉजिक नहीं है इसका, ठीक है। आप आराम से कॉन्सेप्ट को पकड़ सकते हैं। अब देखो, अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि यार ए और बी के बीच में निकालने का है, तो इसने कहा हाँ ठीक है। इसने कहा सीधी सी बात है, ये लोग आपस में सीरीज में है, ये लोग आपस में सीरीज में है, ये लोग आपस में सीरीज में है, ये लोग आपस में सीरीज में। इसने कहा हाँ, फिर ये लोग भी है ना, ये लोग भी, ये लोग भी और ये लोग भी सीरीज में, इनका जो आंसर है वो आपस में पैरेलल में हो जाएगा। इसने कहा हाँ तो बहुत सिंपल सी बात है। इसने कहा और नहीं तो क्या, बिल्कुल सिंपल है तो, ठीक। इसने कहा कि भाई क्या आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास ऊपर की तरफ कितना 2 ओम, और नीचे की तरफ तुम्हारे पास कितना, नीचे की तरफ तुम्हारे पास 4 ओम, है ना। सेम तरीके से यहाँ पे तुम्हारे पास जो है 2 ओम, और नीचे की तरफ ये तुम्हारे पास कितना, तुम्हारे पास 4 ओम। सेम तरीके से तुम्हारे पास कितना, तुम्हारे पास 2 ओम, और ये तुम्हारे पास कितना, ये तुम्हारे पास 4 ओम। ये बीच में आप गैप क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, गैप ऐसे ही छोड़ दिया, उसका कोई लॉजिक नहीं है। आप साथ में क्या नाम है टच कर करके क्या नाम है बना लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास करंट आई गया होगा, ठीक है, यहाँ से गया होगा I1, फिर यहाँ से गया होगा I2, ये दोनों दोस्त यहाँ मिल गए होंगे, फिर यहाँ से गया होगा I1, फिर यहाँ से गया होगा I2, फिर ये दोनों दोस्त यहाँ मिल जाएंगे, फिर I1 I2 जाएगा, फिर I1 I2 जाएगा, और मिल करके दोनों लोग I बना लेंगे, ठीक, सीधा सा फंडा है। इसने कहा ठीक है चलो बस तो हो गया। इसने कहा बस अब ये तो कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ से गया तुम्हारे पास, ठीक भैया, ये वाला कितना होगा, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है, ठीक है। 1/2 + 1/4 कितना होता है, ये होता है तुम्हारा 3/4, ये हो गया कितना 4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 4/3, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4/3, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 4/3, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4/3। 4/3 4 बार है तो 4/3 4/3 इंटू तुम्हारे पास 4 करेंगे, ये हो जाएगा आर इक्वलेंट। तो आंसर आएगा कितना, आंसर आ गया 16/3, ठीक है। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। बात समझाई है ना, ये सीधा सीधा सवाल है भाई। इसके अंदर ये नहीं कि हम सर करंट ही नहीं बाइफरकेट कर पा रहे थे, हमको समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा, समझ में कैसे नहीं आ रहा है, सीधा सीधा सवाल है, ठीक है। अब बड़े आराम से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं। चल अब मुद्दे पे आते हैं जरा, अब तो 2-3 ढंग के सवाल करते हैं, बहुत हो गया ये क्या नाम है सीढ़ी सांप सीढ़ी जैसा खेल। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं आपके सामने एक पहले क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ मैं आपको पहले इस सवाल को क्या दे रखा है। एक मिनट रुकिए जरा, हाँ ये इसमें से अब यहाँ पे, हाँ ये रहा, ये है। इसने कहा कि तुम्हारे पास n cells each of EMF E and internal resistance small r are connected in series and an external resistance r is connected to the combination. If the polarity of the m cells are reversed, find the current in each resistor. क्या पूछा इसने? इसने कहा कि n सेल हैं, इन सब का EMF कितना है, E है, ठीक है, और इन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R है। ये लोग आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट टेल मी
कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, तो मैं ये काम करूंगा कि मैं उठा करके सबको उठा करके एक जैसा सपोर्ट कंडीशन में लगा दूंगा, काम खत्म। ठीक, अब इसने कहा कि कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप भी कनेक्टेड है इस पे कॉम्बिनेशन में। अगर मान लेते हैं कि इन n में से कुछ m लोगों की पोलैरिटी को उल्टा कर दें, तो अब बताओ करंट हर एक रजिस्टर में कितना जाएगा। आप बात समझे, आप बताओ कि हर एक तुम्हारे पास में करंट तुम्हारे पास कितना जाएगा। इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि चलो एक काम करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, एक नेटवर्क बनाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ होगा। इसने कहा कि ठीक है सब चलो। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हमने ये बनाया, ठीक है, ये हमने बनाया, फिर हमने ये बनाया, फिर हमने एक तुम्हारे पास ये बनाया, फिर हमने एक तुम्हारे पास ये बनाया, और बस ठीक है इतना काफ़ी, या एक आध और बना देते हैं, एक आध तो है तुम्हारे पास और बना देते हैं। देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, खोल लेते हैं इसको ज़रा, यहाँ पे ये इधर की तरफ, ठीक है, ये हमने यहाँ पे इधर की तरफ इसको हटा लेते हैं ज़रा, एक दो एक दो एक दो एक दो और एक और ये, चलो अभी बनाएंगे तो बना लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको ऐसे बनाया, ठीक है, और हमने इसको आर, हमने इसको तुम्हारे पास ऐसे बनाया, हमने इसको आर, इसको हमने तुम्हारे पास ऐसे बनाया, हमने इसको तुम्हारे पास आर, ठीक है। फिर हमने कहा कि अब तो हमें पता ही नहीं है कि कितने क्या नाम है सेम पोलैरिटी में, कितने अपोजिट पोलैरिटी में। हमने इसको पहले ऐसे बनाया, फिर हमने डॉट डॉट किया, फिर हमने इसको ऐसे बनाया, फिर हमने इसको ऐसे बनाया, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे क्या लगा दी, ये हमने लगा दिया है तुम्हारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, n सेल हैं टोटल, ठीक है, कुल मिलाकर के ये टोटल जो है तुम्हारे पास n सेल्स हैं, ठीक है, n सेल हैं टोटल। हर एक का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इन लोगों को सीरीज में कनेक्ट किया है। इसने कहा ठीक है, आपने बड़ी डंडी लेफ्ट में क्यों बनाई और छोटी डंडी राइट में क्यों बनाई, ऐसे ही बना दी क्योंकि हमें इसने कुछ बताया नहीं था। तो हमने कहा कि मान लेते हैं ये हमारे पास पोलैरिटी है, ठीक है। हमने कहा कि लेट कि ये वाली पोलैरिटी को मैं अपनी राइट पोलैरिटी कह रहा हूँ, ठीक है। हमने कहा कि ये वाली पोलैरिटी को मैं अपनी राइट पोलैरिटी कह रहा हूँ, राइट मतलब सही, ठीक है। तो ये वाली पोलैरिटी को मैं अपनी रॉन्ग पोलैरिटी कहूँगा। ये कैसे बताएंगे और टीचर को कैसे बताएंगे, टीचर को लिख के बताओगे, टीचर को लिख के बताओगे कि इसको मैंने राइट पोलैरिटी माना है, इसको मैंने रॉन्ग पोलैरिटी माना है। टीचर को एक बार बता दो, काम खत्म, उसको पता लग गया कि तुमने इसको राइट माना है, इसको लेफ्ट माना है, उसका झंझट खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसने कहा इन n में से कुछ लोग दगाबाज हैं, दगाबाज मतलब इनकी पोलैरिटी रिवर्स है। इसने कहा कितने, हमें नहीं पता, यही तो कह रहे हैं, हमको पता नहीं है इसके अंदर कितने, हमको इतना पता है कि m लोग ऐसे हैं। तो इसने कहा ठीक है चलो एक काम कर लेते हैं, इनको दगाबाज मान लेते हैं, इनको और इनको मान लेते हैं कि ये लोग जो है दगाबाज लोग, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास हमने ऐसे बना दिए, ये हमने ऐसे पर बना दिया, ये तुम्हारे पास E है, ये भी E है, ये भी R है, ये भी E है और ये R है। इसका मतलब है कि ये राइट पोलैरिटी पे है, ये राइट पोलैरिटी पे है, ये राइट पोलैरिटी पे है, ये रॉन्ग पोलैरिटी पे है और ये रॉन्ग पोलैरिटी पे है। बात समझे, राइट पोलैरिटी और रॉन्ग पोलैरिटी। तो राइट पोलैरिटी भी वाले हैं और रॉन्ग पोलैरिटी भी वाले हैं। मुझे इतना पता है कि टोटल तो n है, और उन टोटल में से जो रॉन्ग पोलैरिटी वाले हैं वो तुम्हारे पास m सेल्स हैं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। अब इसने हमसे कहा है अब निकालो करंट अपना। हमने कहा कि ठीक है भाई, हम अपना करंट निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने हमसे कहा कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स, अब इसने हमसे कहा कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स विद राइट पोलैरिटी, टोटल नंबर ऑफ सेल्स विद तुम्हारे पास राइट पोलैरिटी। ऐसे कितने सेल्स हैं जिनकी राइट पोलैरिटी है, राइट पोलैरिटी। सर टोटल n थे पहले, उसमें से m लोग गड़बड़ हो गए, तो इसका मतलब n-m है। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, टोटल तुम्हारे पास इतने हैं। इसने कहा कि टोटल EMF निकाल लोगे, फिर इसने कहा हाँ निकाल लेंगे। टोटल EMF ऑफ तुम्हारे पास राइट पोलैरिटी वाले, टोटल EMF ऑफ तुम्हारे पास क्या, राइट पोलैरिटी वाले। तो राइट पोलैरिटी वालों का EMF कितना, n-m तुम्हारे पास E। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि तुम्हारे पास टोटल EMF ऑफ तुम्हारे पास रॉन्ग पोलैरिटी वाले, टोटल EMF ऑफ तुम्हारे पास कौन, रॉन्ग पोलैरिटी वाले। रॉन्ग पोलैरिटी वाले कितने होंगे, ये हो गए m इंटू तुम्हारे पास E। बात समझे। तो इसने क्या बोला, अगर हम